हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपकी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर बायोजियोग्राफी करेंगे। बायोजियोग्राफी को ये चैप्टर जितना देखने में मुश्किल है उतना ही यदि आप इसको समझोगे ना तो बहुत ही इजी है। बायोजियोग्राफी क्या है? जैसे आप ज्योग्राफी करते हो, ज्योग्राफी क्या चीज़ है? किसी भी जगह को स्टडी करना, वहाँ का लैंड फॉर्म्स हम देखते हैं, क्लाइमेट देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं और वहाँ की सॉइल्स देखते हैं कि कैसा सॉइल है, कौन सी एग्रीकल्चर उसमें होती है, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या हो गई कि वहाँ के एरिया को स्टडी करते हैं, वहाँ के प्लेस को स्टडी करना है। बायो जियोग्राफी, यहाँ पे बायो वर्ड ऐड हो गया साथ में। बायो क्या है? बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो किसी जगह की जब हम लाइफ को साथ में स्टडी करते हैं, किसी लाइफ को इन रिलेशन टू वहाँ के प्लेस के स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? बायोजियोग्राफी। ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है कि कोई भी लाइफ, चाहे वो छोटा से छोटा जीव है, चाहे वो कोई बड़ा एनिमल है, कोई भी लाइफ, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें लाइफ है, जैसे हम कह देते हैं प्लांट्स में भी लाइफ है। ठीक है, तो प्लांट्स भी इसी के अंदर आते हैं बायोजियोग्राफी के। जैसे हम कहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में लाइफ होती है, तो वो सब कुछ इसकी स्टडी के अंदर आएगा। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे प्लांट्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, कैसे जीव जंतु हैं, वो सब कुछ को स्टडी करना क्या है? बायोजियोग्राफी। तो इसका सिंपली डेफिनेशन हम क्या ले लेते हैं? बायोजियोग्राफी इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द लिविंग एंड पल्सुएटिंग एंटिटीज। पल्सेटिंग मतलब जिसमें धड़कन है। ठीक है, पल्स से बनाइए पल्सेटिंग। कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा, यदि हम कह दें कि जीव जंतु जिसमें लाइफ है, ठीक है, उसकी प्लेस के रिलेशन में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कह देते हैं बायोजियोग्राफी। में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, बायोजियोग्राफी इज द कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एरिया की उसकी स्टडी करना। बायोजियोग्राफी इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द लिविंग एंड पल्सेटिंग एंटिटीज। ओके, तो इसका सिंपली मतलब क्या हो गया कि ये बायोजियोग्राफी क्या है? बायोटिक एंड इट्स स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न, के लाइफ किस तरह से जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, क्या देखो, इतना बड़ा वर्ल्ड है। ठीक है, उसमें कितने सारे लैंड फॉर्म्स हैं और समुंदर हैं। ठीक है, और डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो सब जगह पे अलग अलग तरह की लाइफ है। ठीक है, तो उस लाइफ को उस स्पेस के अकॉर्डिंग किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उन पैटर्न्स को स्टडी करना ही क्या है? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में इसी चीज से हमारे पास क्या टर्म निकल के आती है? एक बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? जिसमें मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी, जैसे आपने ये हमारे इंडिया के लिए टर्म सुनी होगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, के हम अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग रेस के हैं, अलग अलग हमारी कास्ट है, रिलीजन है, फिर भी हमारे में यूनिटी है। तो हम ये यूज़ करते हैं ना टर्म, आपने एसएसटी में बहुत बार सुनी होगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंसेस होते हैं। तो उसी तरह लाइफ में भी डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के आपको स्पीसीज मिलते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह के छोटे जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, फिर जो रेगिस्तान में रहते हैं वो अलग तरह के जीव जंतु आपको मिलते हैं, पहाड़ों में रहने वाले अलग तरह से होते हैं। ठीक है, जो प्लेन्स एरिया में रहते हैं वो अलग तरह से है, और यदि आप समुंदर के पास चले जाओ तो वहाँ पे अलग तरह की लाइफ आपको मिलेगी। तो सब जगह पे इसी तरह एनिमल्स के अलावा प्लांट्स, वेजिटेशन भी डिफरेंट है। ठीक है, डेजर्ट्स में वेजिटेशन डिफरेंट है, और पहाड़ों में डिफरेंट तरह के वेजिटेशन है। या फिर आप ये देख लो, इंडिया में डिफरेंट तरह के एनिमल्स एंड वेजिटेशन होती है, बाकी और किसी और कंट्री में चले जाओ, अमेरिका में और तरह की वेजिटेशन आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, चाहे वो प्लांट्स में चाहे वो एनिमल्स में, हम उसको क्या कह देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? टोटलिटी ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम्स, both wild and domesticated, that constitute the life of any one area or of the entire planet। कि किसी चाहे खास एरिया में, चाहे पूरे प्लैनेट में मिलने वाला जितने भी स्पीसीज है, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी तरह के, ठीक है, जितने भी इकोसिस्टम्स है, चाहे वो
वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड वेजिटेशन है, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उन सारे डिफरेंसेस को हम क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वो कहीं भी किसी भी इकोसिस्टम में पाई जाती है, चाहे वो किसी छोटे एरिया में पाई जाती है, चाहे वो पूरे एंटायर प्लैनेट में कहीं भी किसी भी तरह की स्पीसीज मिलती है, सारे टोटलिटी को हम क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्या करवाया मैंने, दो कॉन्सेप्ट करवाए, बायोजियोग्राफी का क्या मतलब है और बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। बायोडाइवर्सिटी सिंपली आपने ये समझना है कि क्योंकि हमारी ज्योग्राफी डिफरेंट है, ठीक है, जैसे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सिर्फ आप इंडिया का मत सोचो, पूरे वर्ल्ड का सोचो। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में हम सिर्फ इंडिया की या पंजाब की बात नहीं कर रहे, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह का लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, कुछ एनिमल्स हैं किसी क्लाइमेट में रह पाते हैं, कुछ प्लांट्स हैं किसी खास क्लाइमेट में हो पाते हैं, तो इसी वजह से क्या है, डाइवर्सिटी उनमें पाई जाती है। ठीक है जी, तो ये आपने दो कॉन्सेप्ट किए, बायोजियोग्राफी एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि जो डाइवर्सिटी है वो तीन तरह की डाइवर्सिटी है। ठीक है, तीन टाइप्स हम इसमें करेंगे, आपकी बुक में तीन टाइप्स हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले कौन सा समझेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है कि सेम तरह की प्रजाति में, सेम तरह के, जैसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे डॉग है, अब डॉग एक एनिमल है, ठीक है, डॉग में ही डिफरेंट कितने ही तरह की डाइवर्सिटी, आपको कितने ही तरह के जो स्पीसीज मिल जाती हैं। जब डाइवर्सिटी जीन्स और क्रोमोसोम्स की वजह से डिफरेंट होती है, ठीक है, जीन्स की वजह से होती है, तो उसको हम कह देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही टाइप की प्रजाति में फर्दर कई तरह की प्रजातियां पाई जाएं, उसको क्या कह देते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखने में वो सेम होते हैं, जैसे इसी तरह से काऊ है, काऊ की भी कितनी ही तरह की स्पीसीज हैं। ठीक है, डॉग्स हैं, देखने में सारे वो एक से हैं, कैट्स हैं, आपने सुना होगा पर्शियन कैट है, ये यहाँ की कैट है, तो एक ही टाइप की एनिमल में, स्पीस में फर्दर जो डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उनको कह देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ वेरी सिंपल, एक ही एरिया में आपको कई तरह के स्पीसीज मिल जाए, जैसे आपको अपने एरिया में अपने आसपास कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं, आप देखिए, काऊ है, डॉग है, कैट है, हॉर्स है, ठीक है, ये सारे एक मतलब अलग अलग तरह की स्पीसीज हो गए। ठीक है, ये देखने में भी अलग हैं लेकिन रहते एक ही एरिया में होते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की प्रजातियां। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या हो गया, जैसे एक खास एरिया में जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो किसी दूसरी एरिया में पाई जाने वाली खास स्पीसीज से डिफरेंट होती है। जैसे हम कह दें कि अमेरिका का इकोसिस्टम हमारे इंडिया, हमारे पंजाब के इकोसिस्टम से डिफरेंट होगा, उनमें अलग तरह की वेजिटेशंस एंड एनिमल्स पाए जाते होंगे, हमारे में अलग तरह के एनिमल्स एंड वेजिटेशन पाई जाती है। तो ये होगी तीन तरह की आपकी टाइप्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक में मैंने क्या करवाया, एक ही टाइप की एनिमल में या प्लांट में फर्दर टाइप्स पाई जाती है जो जीन्स की वजह से होती है, उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, आगे आ गया। इसके बाद एक टर्म आपको आएगी बुक में, देखोगे, बायोराइट्स। बायोराइट्स क्या होते हैं कि जो हमारे कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो ख़त्म होती जा रही है, जो पहले तो ठीक थी, हमारे इकोसिस्टम में थी। हमारा जो इकोसिस्टम है वो एक दूसरे के ऊपर देखो डिपेंड करता है, आप साइंस में भी पढ़ते होगे कि जो ग्रास है उसको गोट खाती है, ठीक है, फिर गोट को, जो गोट है वो क्या है, मतलब वो हर्ब्स खाती है, उसके बाद उसको लायन खाता है, ठीक है, तो वो एक आपको फूड चेन करते होगे। फूड चेन में क्या है कि एक जो टाइप की एनिमल या प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो लेकिन यदि सपोज करो हम सारे लायंस को मार दें, लायंस ख़त्म हो जाएं, या फिर कार्निवोर्स एनिमल्स ख़त्म हो जाएं, वाइल्ड एनिमल्स ख़त्म हो जाएं, तो हर्बीवोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और हर्बीवोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा जो प्लांट लाइफ है, वो ग्रास है, वो तो सारी खा जाएंगे, है ना। तो इस वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि हमारी जो बैलेंस्ड लाइफ है वो चलती रहे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कुछ
स्पीसीज ख़त्म होती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो रहा है कि कुछ टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे आपने पंजाब में देखा होगा, सुना भी होगा अपने बड़ों से कि यहाँ पर एक पहले बहुत अच्छी स्पैरो होती थी ब्राउन कलर की, ठीक है, छोटी सी, वो अब नहीं दिखती है, वो ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। इसी तरह से जो कैट्स हैं वो भी कम हो गई हैं। तो उससे क्या होता है, यदि कैट्स कम हो गई हैं या ख़त्म हो जाएंगी, या फिर वो स्पैरोज ख़त्म हो गई हैं, इस तरह से और बहुत सारे जानवर हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इससे हमारा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बायो राइट्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनको हमने कैसे बचाना है, ठीक है, उनको क्योंकि जीने का हक है, ताकि जो हमारा बैलेंस है जो वो ख़राब ना हो, ठीक है, क्लियर। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ है। उस यदि हम अपने इंडिया में देखें तो इंडिया एक इतना बड़ा हमारे पास लैंड मास है जिसमें बहुत तरह की लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं। हमारे इंडिया के पास माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, प्लेन्स भी हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लेट्यू भी है, डेजर्ट भी है, और हमारे पास कोस्टल रीजन भी है। आप ये देखिए, जो जितना भी समुद्र के पास लगता है तो यहाँ की लाइफ डिफरेंट होगी, ठीक है। इतने तरह के लैंड फॉर्म्स हमारे पास पाए जाते हैं, एक ज्योग्राफी हमारी डिफरेंट है, क्लाइमेट हमारा डिफरेंट होता है यहाँ एरिया का, तो हमारी लाइफ भी, बायो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हमारी प्लांट एंड एनिमल लाइफ भी उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। तो क्योंकि डाइवर्सिटी है ज्योग्राफी में, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया को 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है, जो कि फर्स्ट जिसमें आ जाता है हमारा ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस वो एरिया है जो कि हिमालयस रीजन से थोड़ा, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ की वेजिटेशन और लाइफ जो है प्लांट लाइफ वो अलग होगी, प्लांट एंड एनिमल लाइफ अलग होगी। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है हिमालयास, और हमारे पास थर्ड आ जाता है डेजर्ट एरिया, ठीक है, कि ये जोन आ गया। 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, ये याद रखना इंडिया के, ठीक है। देन है सेमी एरिड, ठीक है, सेमी एरिड, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा राजस्थान का एरिया आ गया, यहाँ पर गुजरात, कुछ पार्ट राजस्थान और कुछ पंजाब, ये इसलिए ले लेते हैं कि इनमें ऑलमोस्ट एक जैसी इन एरियाज में जो प्लांट लाइफ एंड वेजिटेशन लाइफ है वो है, ठीक है। फिर आगे हमारे प्लेन एरियाज आ गए, फिर हमारे आगे डेक्कन प्लेट्यूज आ गए, कोस्टल प्लेन्स आ गए, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन बन गया एक, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्यों कहते हैं इसको, जो ये एरिया है जो 3 साइड से वाटर की तरफ लगता होता है उसको हम कह देते हैं पेनिनसुला एरिया, ठीक है, जो 3 साइड से वाटर की तरफ लगता है, ठीक है। डेक्कन, डेक्कन नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये साउथ की साइड है, ठीक है, दक्षिण की साइड है, वहाँ से इसका नाम पड़ गया डेक्कन। यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है ना हमारा, तो ये एरिया एक हमारा ये बायोग्राफिक जोन हो गया, डेक्कन पेनिनसुला, और ये हमारे हो गए वेस्टर्न घाट्स, और ये हमारे हो गए ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट हो गया, और ये हो गए हमारे आइलैंड्स। तो हमारे पास 10 जोन्स कौन कौन से हो गए, ट्रांस हिमालयास, हिमालयास, डेजर्ट, सेमी एरिड, गंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर ईस्टर्न आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हो गया हमारे पास आइलैंड्स। आइलैंड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये हमारे पास कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। हमारी 3 वाटर बॉडीज लगती हैं इंडिया के ईस्ट साइड कौन सी लगती है, बे ऑफ बंगाल, इधर कौन सी लगती है, अरेबियन सी, और नीचे क्या है इंडिया के, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये आपका मेनली जो मैंने इसमें इस में करवाना था वो ये है कि 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में इंडिया को बांटा हुआ है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी की होगी। यहाँ पे मेनली आपको क्या याद रखना है कि हमारे 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। नाम आपको सबके याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए कि कौन कौन से वो जियोग्राफिक जोन्स हैं, कहाँ पे हैं, ओके। तो इसके बाद हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपकी बुक में दी हुई हैं वो हम करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हमारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो आ जाती है, टर्म आ जाती है, वो है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें आपस में ट्रांजिट हो रही हैं, मतलब शेयर कर रही हैं कुछ। सपोज आप एक तरह से देखो कि पंजाब का बॉर्डर और जम्मू का बॉर्डर, ठीक है, या फिर हम कह दें कि
अब देखो ऐसे नहीं है कि डेजर्ट एरिया है, ये डेजर्ट एरिया है और ये प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया से एकदम से प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा। आपने बॉर्डर्स देखे हैं, ये देखे होंगे आपने, अभी भी बॉर्डर्स देख रहे होंगे कि यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे यहाँ पे आके एकदम से नहीं चेंज हो जाती वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ पे ये धीरे धीरे, हाँ ये इस एरिया में और इस एरिया में डिफरेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे ये बॉर्डर के पास जाते जाते हैं इनके ये डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला रीजन आ जाता है इसको हम बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। यहाँ पर की जो वेजिटेशन या प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ आपको मिलेगी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखने को मिलती हैं। इसी तरह से कोई भी जगह, ठीक है, ये वाला एरिया है, ये क्या हो जाएगा इकोटोन, यहाँ पे वो आपस में थोड़ी सी ट्रांजिट होती है, शेयर करती हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि एशियन पीपल हैं, जो एशियन पीपल डिफरेंट हैं वेस्टर्न पीपल से, ठीक है, लेकिन एशियन पीपल में भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। फिर आप इंडिया में आ जाओ, इंडिया में भी आपको अलग अलग स्टेट्स का पता चल जाता है ना कि ये उस स्टेट का लगता है। अब ईस्टर्न स्टेट के जो लोग हैं वो डिफरेंट होंगे पंजाब के लोगों से, ठीक है। उनके फीचर्स, उनका कलर कम्प्लेक्शन, उनकी हाइट्स, हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये कहाँ गए हैं। इसी तरह से वेजिटेशन में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन एकदम से वो आप कहें कि यहाँ से यहाँ आते ही डिफरेंस शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। एक कॉमन सी ऐसी जगह यहाँ पर वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में शेयर करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं इकोटोन, ठीक है। सेकंड आ गया द बायोजियोग्राफिक जोन। अभी अभी आपको मैंने करवाया बायोजियोग्राफिक जोन क्या है, कितने हैं इंडिया में, टोटल 10 है। बायोटिक प्रोविंस, बायोटिक प्रोविंस क्या है, बायोजियोग्राफिक का फर्दर पार्ट है। एक बड़ा बायोजियोग्राफिक मान लो आपने जोन ले लिया, ठीक है, मान लो आपने ले लिया जो डेजर्ट एरिया वाला ही है। डेजर्ट एरिया में भी आपको सभी जगह सेम तरह की वेजिटेशन नहीं मिलती, उसको भी फर्दर आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। या फिर आप पंजाब की एग्जाम्पल ही ले लो, पंजाब में भी आपको, जैसे आप होशियारपुर वाली साइड चले जाओ तो वहाँ पे अलग तरह की सॉइल होने की वजह से अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। अब मालवा साइड आ जाओ तो वहाँ पर अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। जब हम किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक जोन को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, द बायोटिक प्रोविंस, ओके। द लैंड रीजन, द लैंड रीजन बायोटिक प्रोविंस का एक छोटा पार्ट है। लैंड बायोटिक प्रोविंस को फर्दर लैंड के बेस पे हम रीजन्स बना दे उसको कह देते हैं हम द लैंड रीजन, किसी खास मिलती जुलती लैंड को हम अलग कर लें, ओके। तो बायोजियोग्राफिक बड़ा पार्ट हो गया, उसका एक आगे छोटी इकाई यूनिट कौन सी होगी, बायोटिक प्रोविंस। बायोटिक प्रोविंस की छोटी यूनिट कौन सी होगी, लैंड रीजन, ठीक है। अब जो है बायोम, बायोम इन तीनों से डिफरेंट है, इकोटोन जैसे डिफरेंट थी ना और ये तीनों आपस में मिलते जुलते थे। बायोम क्या है, इसमें क्या होता है, इसको पंजाबी में भी बायोम ही कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एरिया में जब किसी खास तरह का क्लाइमेट, किसी खास तरह का सॉइल, रेनफॉल, वो चीज़ें मतलब मिलती जुलती है, आपको मान लो एक एरिया में मिल रही है, मान लो आपको पंजाब में भी वो चीज़ें मिल रही हैं किसी खास पर्टिकुलर एरिया में, और आप सपोज करो कि आपको जाके कर्नाटका में भी सेम तरह का क्लाइमेट है, किसी जगह पे सेम तरह का रेनफॉल है, सेम तरह की सॉइल है, तो वो क्या हो गए, सेम बायोइम हो गए, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। जैसे अब देखो कि जोन बहुत बड़ा है, ठीक है, बायोजियोग्राफिक जोन बहुत बड़ा है। अब उस पर्टिकुलर जोन में आगे फर्दर भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, फर्दर भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेजिटेशन एंड एनिमल्स पाई जाते हैं किसी खास एरिया में। ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, इन सब में से सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि वो सेम क्लाइमेट, सेम सॉइल, सेम तरह की वेजिटेशन किसी और एरिया में भी पाई जा सकती है। तो वो क्या हो गया, एक तरह का उस जगह का बायोइम हो गया। सपोज करो जैसे दलदल वाली जगह है, ठीक है, दलदल वाली अब जगह हमारे पास कहाँ पे हो गई, जहाँ समुद्री एरिया लगता है या फिर कोई पानी वाला एरिया लगता है, ठीक है। तो अब सपोज करो वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में भी वो मिल रही है, अब कहीं अमेरिका में भी मिल रही है, सपोज करो किसी और जगह पे भी मिल रही है, ठीक है। तो वो मान लो वहाँ पे सेम क्लाइमेट जैसा मिल रहा है, तो वहाँ की जो लाइफ है उसको क्या कह देते हैं, बायोइम, ओके। तो ये आपकी जो 5 टर्म्स हैं वो मैंने आपको करवाई। पहली कौन सी थी, इकोटोन, बायोजियोग्राफिक जोन, बायोटिक प्रोविंस, द लैंड रीजन एंड बायोइम, ओके। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसी बुक में जो दिया हुआ है
मेगा डाइवर्स नेशंस। अब डाइवर्स वर्ड बार बार आ रहा है, डाइवर्सिटी बार बार आ रहा है, मेरे को आपको बार बार बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। डाइवर्स क्या है, डिफरेंसेस होते हैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स में, तब हम उसको कह देते हैं डाइवर्स। अब मेगा वर्ड क्या है, मेगा है बहुत बड़ा, ठीक है, मेगा हम कह देते हैं, मेगा शो लगा हुआ है, मेगा मीन्स बहुत बड़ा। अब मेगा डाइवर्स नेशंस क्या हो गया, कुछ ऐसे नेशंस जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो एक ना वो संस्था बनी हुई है जिसको कहते हैं कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है, क्या कहते हैं, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। अब जो ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल है ये नेशनल लेवल पे भी बनी हुई है, ठीक है। किस चीज़ को कंजर्व करती है ये, जो हमारे डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए बनी हुई है। 1998 में इन्होंने 17 कंट्रीज़ को ये डिक्लेयर किया था कि ये मेगा डाइवर्स नेशंस हैं। कितने, कौन से ईयर में, 1998 में। कितनी कंट्रीज़ को, 17 कंट्रीज़ को, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। इंडिया भी हमारी मेगा डाइवर्स नेशन में आती है। जैसे आपको पता है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा, इतना बड़ा देश है और इतने बड़े लैंड फॉर्म्स हैं, इतने तरह के, तो हमारे पास तो बहुत तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो हमारा इंडिया इन 17 कंट्रीज़ में एक कंट्री है जो कि कंजर्वेशनल इंटरनेशनल ने मेगा डाइवर्स नेशन घोषित किया है जिसको, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया था इनका, किसको ये मेगा डाइवर्स नेशन कहते थे, किस बेस पे कहते थे, जिस कंट्री में 5000 स्पीसीज थी, किस चीज़ की, या तो वो वहीं की, ठीक है, जो उनके लैंडफॉर्म में अंदर थी, और या फिर जो बॉर्डर में हमारे जैसे समुंदर एक दूसरे के साथ लगते हैं, मैरीन लाइफ है, मैरीन इकोसिस्टम है, उन सबको मिला के यदि 5000 टाइप की स्पीसीज किसी कंट्री में पाई जाती हैं, उनको क्या कहा गया, मेगा डाइवर्स नेशंस। क्या कहा गया, मेगा डाइवर्स नेशंस। मेगा मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है इस टॉपिक में, जितना मैंने अभी तक आपको करवाया, एक तो ये याद रखना है कि हमारे कितने जोन्स हैं, बायोजियोग्राफिक जोन हमारे 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें से 4 इंडिया में हैं, ओके। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं हमारे, 18, जिसको क्या कहते हैं, जो हमारे मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। इंडिया में कितने हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व्स, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और 10 हमारे बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। यहाँ तक आपका काफ़ी हद तक ये चैप्टर हो गया है, हाफ ऑफ द हो गया है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।